हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। गणेश चतुर्थी की सब भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गणेश चतुर्थी की विशेष बातों के बारे में आइए हम सब श्रवण करते हैं, जो आप सब लोग में से बहुत कम ही लोग जान पाते होंगे। तो आइए, श्री गणेश चतुर्थी एवं गणेश जी के महोत्सव 31 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक चलेगा। तो सभी सनातन धर्मावलंबी प्रतिवर्ष गणपति जी की स्थापना तो करते हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर हम गणपति को क्यों बिठाते हैं। तो आइए हम सब जानते हैं कि गणपति जी को क्यों बिठाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है, लेकिन लिखना उनके वश का न था। अतः उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति जी ने सहमति दे दी और रात दिन लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी भी पीना वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद के शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गया, सूखने लगा उनका शरीर। इस कारण से गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला। अनंत चतुर्दशी को लेखन का कार्य संपन्न हुआ। तो वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शरीर का तापमान तो फिर से बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप का जो मिट्टी लगा हुआ था वो सूख कर झड़ रहा है। तो वेदव्यास ने उन्हें पानी में डाल दिया। इन दिनों 10 दिनों में वेदव्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। तभी से गणपति को बैठाने की प्रथा चली पड़ी है। इन 10 दिनों में इसलिए गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है, विभिन्न भोजन अर्पित किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी को कुछ स्थानों पर डंडा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा के तहत इसी दिन से विद्या अध्ययन का भी शुभारंभ होता है और इस दिन बच्चे डंडे बजाकर खेलते भी हैं। और गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। इसी कारण से कुछ क्षेत्रों में इसे डंडा चौथ भी कहते हैं। तो पार्थिव श्री गणेश जी का पूजन का महत्व आइए हम सब जानते हैं कि अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग द्रव्य से बने हुए गणपति जी की स्थापना होती है। पहला है कि श्री गणेश मिट्टी के पार्थिव श्री गणेश बनाकर पूजन करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। और हेरंब गुड़ के गणेश को बनाकर पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वाक्यपति भोजपत्र पर केसर पर श्री गणेश की प्रतिमा का चित्र बना करके पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। और उच्चिष्ट गणेश लाख के श्री गणेश बनाकर पूजन करने से स्त्री सुख तथा स्त्री को पति सुख का प्राप्त होता है और घर में क्लेश का निवारण होता है। कलह प्रिय नमक की डली या नमक के श्री गणेश बनाकर पूजन करने से शत्रुओं में क्षोभ उत्पन्न होता है, वह आपसे भी नहीं झगड़ना चाहेंगे। और गोबर गणेश को बनाकर पूजन करने से पशुधन में वृद्धि होती है और पशुओं की बीमारियां नष्ट होती हैं। गोबर केवल गौ माता का ही होगा। श्वेतार्क श्री गणेश सफ़ेद आँख मंदार की जड़ के श्री गणेश को बनाकर पूजन करने से भूमि लाभ भवन का लाभ होता है। शत्रुजय कड़ुए की नीम की लकड़ी से गणेश जी बनाकर पूजन करने से शत्रु नाश होता है और युद्ध में विजय प्राप्त होती है। हरेंद्रा गणेश हल्दी के जड़ से या आटे में हल्दी मिलाकर श्री गणेश की प्रतिमा को बनाकर पूजन करने से विवाह में आने वाली हर बाधा नष्ट होती है और स्तंभन होता है। संतान गणेश मक्खन के श्री गणेश जी को बनाकर पूजन करने से संतान की प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। धान्य गणेश सप्तधान को पीसकर उनके श्री गणेश जी को बनाकर आराधना करने से धान्य वृद्धि होती है और अन्नपूर्णा माँ प्रसन्न होती हैं। महागणेश लाल चंदन की लकड़ी से 10 भुजा वाले श्री गणेश की प्रतिमा का निर्माण करके पूजन से राजेश्वरी श्री आद्य कालकी देवी शरणागति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से गणेश जी को जैसे जिसकी जो कामना होती है, गणेश जी को सब अपने घर में स्थापित करके अपने अपने इच्छा अनुसार गणेश जी की पूजा करते हैं।
और गणपति जी स्वयं ही मुहूर्त हैं, उनको किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। सभी प्रकार के विघ्नहर्ता हैं, इसलिए गणेश उत्सव गणपति स्थापना के दिन भर किसी भी समय भगवान की स्थापना कर सकते हैं। सकाम भाव से पूजा के लिए नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें प्रथम नियम मुहूर्त के अनुसार कार्य करना है। मुहूर्त के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा दोपहर के समय करना शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता के अनुसार भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। मध्याह्न यानी दिन का दूसरा पहर, जो सूर्योदय के लगभग 3 घंटे के बाद शुरू होता है और लगभग 12 बजे से 12:30 बजे तक रहता है। तो गणेश चतुर्थी पर मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त के संयोग पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके अत्यंत शुभ माना जाता है। तो गणेश जी की पूजा विधि का क्या नियम है, थोड़ा ये जान लेते हैं हम सब। सकाम पूजा के लिए स्थापना से पहले संकल्प भी अत्यंत जरूरी है। यहाँ पर हम सिर्फ संक्षिप्त विधि बता रहे हैं। तो संकल्प विधि ये है कि हाथ में पान के पत्ते, पुष्प, चावल, सिक्का रखकर सभी भगवान को याद करके अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र आदि बोलकर गणपति भगवान को घर में पधराना चाहिए और उनका सेवा भाव से सत्कार करना चाहिए। और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह नहा धोकर शुद्ध लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि गणेश जी को लाल रंग के प्रिय वस्तु पसंद है। पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखते हुए सबसे पहले श्री गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं और गणेश जी को चौकी पर लाल कपड़े में बिठा कर रखें। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारियाँ रखें। गणेश जी को सिंदूर लगाकर चांदी का वर्क लगाएं, लाल चंदन का टीका लगाएं, अक्षत, चावल, मौली और जनेऊ अर्पित करें। लाल रंग के पुष्प या माला आदि अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें, नारियल चढ़ावें, पंचमेवा चढ़ाएं, फल अर्पित करें, मोदक या लड्डू आदि का भोग लगाएं, लौंग इलायची अर्पित करें, दीपक, अगरबत्ती, धूप आदि जला करके गणेश जी को प्रसन्न करें और गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रतिदिन गणपति जी की अर्थ वशिष्ठ व संकट नाशक गणेश आदि स्तोत्र का पाठ करें और कपूर जलाकर उनकी आरती करें। तो इस तरह से हम गणेश जी की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। जिसकी जैसी मनोकामना रहती है, लोग अपने हिसाब से उनकी पूजा करते हैं। यदि पहली द्वितीया का चंद्रमा आपने देख लिया है तो चतुर्थी का चंद्र आपको बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये सारे कुछ नियम हैं जो गणपति जी के विधि विधान में पूजा में आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गणपति जी सबके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ समय का विशेष ध्यान रखते हुए भक्त लोग उनकी सेवा पूजा करते हैं। लेकिन मैंने जो अभी तक भक्ति किया है उसके मुकाबले ये मैंने देखा है कि गणपति जी की सेवा या किसी भी देवता की सेवा करिए या भगवान हरि की सेवा करिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये तो बाहरी आडंबर है कि आप इनको इतना चढ़ाइए, उतना चढ़ाइए, इनको प्रसन्न करिए, लेकिन गीता में भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयस्यति। मतलब भगवान को ज़रूरी नहीं है कि बाहरी आडंबर करिए, बहुत सारा फल, मेवा, दूध का अभिषेक करिए। अगर आपके पास है तो ज़रूर करिए, अगर नहीं है तो उसके लिए दुखी मत होइए। तुलसी दल, गंगा जल और एक फल मूल से, कोई भी चीज़ से, वो जो सबके पास होता है, गंगा जल, तुलसी तो सभी के पास उपलब्ध है, उससे भगवान हरि की सेवा की जा सकती है। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर चढ़ाइए। हाँ, लेकिन अगर है भी और दिखावा कर रहे हैं कि हम इतना चढ़ाते हैं, इतना देते हैं भगवान को, इतना भोग लगाते हैं, तो सारा व्यर्थ हो जाएगा पूजा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम भक्तों के लिए, हम सब भक्त लोग भगवान को कोई भी चीज़ हो बड़े प्रेम से अर्पित करें और भगवान की आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए भक्ति पूजा करें, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे श्री हरि हो। तो हम फिर मिलेंगे नए कथा के साथ और नए प्रसाद के साथ में। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गणेश।